लेकिन इनकी हमारे सामने कोई हैसियत नहीं है। हम इन्हीं से पूछते हैं, इनके पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है? विद ड्यू रिस्पेक्ट तिवारी जी, मैं आप ही से पूछता हूं कि आपके पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है? ऐसा है भभूति जी, अगर हम चाहें ना तो ये सब खरीदने की हैसियत रखते हैं, लेकिन हम आपकी तरह ड्रामेबाजी में विश्वास नहीं रखते। हमरा बात भी सुन लीजिए लड्डू के भैया, इतना घमंड अच्छा नहीं है। अगर आ गए टीका और टिल्लू भैया तो उनमें क्या प्रॉब्लम है? और वेबू, मैं तुमसे पूछती हूँ, जब तुम्हें इनविटेशन मिला था तो तुम आते ना, लड़कों को क्यों लेकर आए साथ में? ये लड़के मेरे दोस्त, मेरे अजीज हैं, मेरी जान है, मेरे हमसफर हैं, मेरे हमनवा हैं, मेरे हमबिस्तर हैं। आए देखिए देखिए, सीखे उनसे कचू, कितने जमीन से जुड़े हुए इंसान है। भाभी जी, आई एम डाउन टू अर्थ बाय बर्थ। घुइयां डाउन टू अर्थ बाय बर्थ। ये लौंडे यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ शराब पीकर माहौल को दुय्यम दर्जे का बना देंगे ये। विद ड्यू रिस्पेक्ट तिवारी जी, आप भी तो शराब पी के कई बार बहके हैं। हाँ। आप उसको क्या कहेंगे? हम कभी नहीं बैठ के। झूठा। अबे ओए, तू पीकर नहीं बहकता। अरे तू मेरे साथ पी रहा था, तुझे याद नहीं है? तूने मुझे वो पंडित रामफल समझ के मुझे कितना पीटा था। और जब खचेड़ू की बीवी सामने आई तो तूने उसे अपनी बीवी समझ लिया। जी, एक बार तो ऐसा हुआ कि ये प्लेट खाने लगे तंदूरी रोटी समझकर। वो तो अच्छा हुआ मैंने प्लेट खींच ली, वरना ये निकल गए होते। मौका। हमें बदनाम करने के लिए अपनी कमियां मत छुपाइए मिस्टर भभूति नारायण मिश्रा। तिवारी जी, मुझ में तो कमियां ही कमियां हैं, बिकॉज आई एम डाउन टू अर्थ बाय बर्थ। हाय दिया। Come on guys, enjoy the party. Come on, move, come on. सेठ जी, अरे पैरों पे करम, अपनों पे सितम, है जाने वफा ये जुल्म ना कर। पैरों पे करम, अपनों पे सितम, सितम करो। जाने अरे गैया, एक तो तेरी हाय दैया ने मार दिया। ये पास क्या हो गया? ज्यादा नहीं हो गया? अबे ओए प्रेम, चीयर्स। चीयर्स। आइए भाभी जी, आइए। यस तिवारी, चलते हैं। जस्ट डोंट लाइक डाउन टू अर्थ पीपल। हाय तिवारी जी, लेट्स गो। देखो भाभी जी, कितने घमंडी लोग हैं। सच्ची। तुमने क्या डाउन टू अर्थ लगा के रखा हुआ है? मैं डाउन टू अर्थ हूँ। दिस इज द वे आई एम। आई एम डाउन टू अर्थ। रियली? तो फिर एक काम करो, तुम उन्हीं डाउन टू अर्थ लोगों के साथ जाकर रहो। वो भी इंसान है, उनके सीने में भी दिल है, उनके भी हाथ पैर है हमारी तरह। वो डायलॉग मत मारो। मैंने कब कहा कि वो जानवर हैं? लेकिन फिर जाकर रहो ना उनके साथ, जाकर बैठ जाओ, वो टिका टिल्लू को गोद में बैठ जाओ ऐसे। इतना घमंड अच्छा नहीं है। हम इंसान है, इंसान, हमें इंसान से प्यार करना चाहिए। सॉरी, मेरी वो फितरत नहीं है। मैं अगर दोस्ती करती हूँ ना तो अपने बराबर वालों के साथ ही करती हूँ। फिर वो दोस्ती नहीं होती, वो दिखावा होता है। और तुम कितनी दिखावटी हो यार। रियली? और जब तुम पार्टी में कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? हाँ, वो दिखावा नहीं था? नहीं, वो दिखावा नहीं था। वो मेरा प्यार था लोगों के प्रति। दैट वाज लव। अच्छा, तो तुम वाकई में डाउन टू अर्थ हो? इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। डेफिनेटली यस। ऑलराइट, फिर तो तुम्हें बेड पे भी नहीं सोना चाहिए, तुम्हें तो जमीन पे सोना चाहिए। आए? हाँ, बिकॉज यू आर डाउन टू अर्थ। तुम चुपचाप अपना बिस्तर नीचे लगाओ। तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो? नहीं, तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। और अगर मैं ऑर्डर लेने से मना कर दूं तो? यू कांट, यू आर डाउन टू अर्थ। ओह, राइट। डाउन ऑन अर्थ। या श्योर। क्या कर रही हो पगली? अरे तनिक बताए तो दो, क्या कर रही हो? का है? दिखाई नहीं दे रहा है का कि हम बलराम लगा रहे हैं मोबाइल पे?
शायद अलार्म कहना चाह रही हो, हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अरे पगली, अलार्म तो हमारा बज रहा है, रोमांस का अलार्म। अरे तेरा हाथ ही ना ही लगाइए और हमसे बात भी ना ही कीजिए। आप जैसे इंसान के साथ रोमांस तो दूर, हम बात भी ना ही करना चाहते हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा, सिर्फ ऐसा वैसा बात करने का हक आपको ही है, आप ही कर सकते हैं, हम तो कुछ ना ही कर सकते ना। ओए पगली, देखो तुम समझ नहीं रही हो। तो क्या है पगली कि हमारा एक ठो रुतबा है, एक ठो इज्जत है, समझी? ठीक बा, लेकिन ई का ई मत बनाई है कि आप दूसरे लोगन का बेइज्जती करेंगे। बेइज्जती? हाँ, हमने किसी की बेइज्जती नहीं की। अच्छा, वो जो बेचारे टीका टिल्लू भैया, हाँ, उनका का स्वागत किए रहे आप आरती निकाल कर। अरे वो टीका की ना इज्जत है, ना टिल्लू की कोई इज्जत है, और ना ही तुम्हारे वो डाउन टू अर्थ भभूति जी की कोनो इज्जत है। एक ठो भी शब्द हम भभूति जी के खिलाफ ना ही सुनेंगे। वो बहुत ही डायमंड टू अर्थ इंसान है। वो आदमी डायमंड तो बिल्कुल नहीं हो, कोयला कोयला। क्या बोले? शायद तुम डाउन टू अर्थ कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे छोड़ो, डाउन टू अर्थ तो नहीं है, लेकिन पगली हमारा जो है ना एक तो रुतबा है। अब तुम्हें नहीं मानना ना मानो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा रुतबा, हमारा एटीट्यूड कभी कम नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये एटीट्यूड, हमारा ये रुतबा भाभी जी को बहुत पसंद है। तो हमरा भी एक तो बात कान खोल कर सुन लीजिए आप। हमरे पास, हमरे करीब तभी आएगा जब आप विनम्रता के साथ आएंगे, और ये रुतबे को ना अपने पास रखिए, ना ही तो आपके रुतबे का फतवा निकाल देंगे हम। ये तेरा गजब भी खूबसूरत लग रही है भाभी जी, एकदम गोरी चिट्टी। पता नहीं कौन सा साबुन से भाभी जी नहाती हैं। तो कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो तुम? हाँ, जरूर तुम कोई चोर होगे। चोर चोर चोर। अरे नहीं नहीं भाभी जी, कोई चोर वोर नहीं है, हम चैतराम भिखारी हैं, भैया के बहुत अच्छे दोस्त हैं, एकदम छोटा भाई जैसा दोस्त है। What? विभू को तुम्हारे जैसा फटीचर भिखारी मिला था दोस्ती करने के लिए? अगर विश्वास नहीं होता तो भैया जी से पूछ लीजिए ना। तुम एक मिनट रुको। विभू, विभू, विभू उठ। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे लाइट तो ऑन करो यार। हाँ, यस, लाइट तो ऑन है। इधर देखो। हाँ। अरे इधर देखो पहले, ये कौन है? बोला तुम्हारे छोटे भाई जैसा दोस्त है। कौन है बे तू? अबे क्या कर रहा है यहाँ पे तू? मेरे घर में, मेरे बेडरूम में, और मेरे बेड के ऊपर। ए भैया, आप ही ने तो कहा था ना कि छोटे, जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आधी रात में भी मेरे घर पे आ जाना। ए भैया, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खिला दीजिए ना भैया प्लीज। ए भैया, कुछ खाने वाने के लिए नहीं है, दफा यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल। ए भैया, आपके जैसा डाउन टू अर्थ आदमी के मुंह से ना ऐसे शब्द एकदम अच्छे नहीं लगते हैं भैया। ये डाउन टू अर्थ है, ये बर्डन ऑन अर्थ है। अनु, व्हाट अनु? अगर तुम चाहते हो तुम परमानेंटली आंगन में ना सोना, तो अभी कभी इस आदमी को यहाँ से निकालो। निकल यहाँ से, निकल। ए भैया, मतलब बिना खाना खाए हुए भी आपके घर से कैसे चले जाए हैं? देख, खाना खत्म हो गया है, कुछ खाने के लिए नहीं है, जा तू यहाँ से, निकल। देखिए कैसे बोलते हैं भैया, आप ही ने तो कहा था ना कि छोटे, अगर खाना खत्म भी हो जाएगा तो हम अपने हाथों से बना के तुमको खिलाएंगे। खिला दीजिए ना भैया। लाड़ू पेड़ा कहीं का। मैंने कब कहा था भैया? मैंने कब कहा था? वाओ,
भिखारियों पे इतना प्यार उड़ेला जा रहा है कि तुम आधी रात को उनके लिए खाना बना के खिलाने को तैयार हो। जब भी मैं बोलती हूँ कि रात में बेबी खाना बना दो, तुम बीमार पड़ जाते हो। बेबी मेरे पैर में दर्द है, बेबी मेरे सिर में दर्द है, पता नहीं क्या क्या। तुम खाना बनाने के लिए कहाँ कहती हो मुझे? ए भौजी, इनमें भैया का कोई कसूर नहीं है। वो कहा ना कि सब पति जो है उनकी नानी मरती है पत्नी के काम करने में, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। हम जो है ना, हम भैया को समझावेंगे कि आपके काम को किया करे वो। हम दोनों के बीच में वकालत मत कर। चल निकल यहाँ से, चल। सर पे भी तो तुम्ही ने चढ़ाया है। मैंने कोई सर पे नहीं चढ़ाया है इसको। चल निकल यहाँ से, चल निकल। ए भैया कुछ बना के खिला दीजिए ना, बहुत जोर से भूख लगी है। घर में कुछ नहीं, चल निकल, निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा जब तक आपके हाथ का बना खाना नहीं खाऊंगा। तो एक काम कर, तू आ। डोंट वरी, अब डिस्टर्ब नहीं करेगा। He's gone for good. अनुजा प्लीज लाइट्स ऑफ कर दो। या बेबी। कुछ समझते ही नहीं है सच्ची। सच्ची क्या करें हम देख रहे हैं दिन पे दिन लड्डू के भैया का घमंड बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अगर अभी भी कुछ ठीक ना हुआ ना तो हमको डर है कहीं उनका पेनिट्रेशन ना खराब हो जाए। भाभी जी वो रेपुटेशन होवे ऐसा ही पकड़े हैं। काहे कि घमंड तो रावण का भी ना ही चला था, ये तो फिर भी इंसान है। हमको तो बहुत बेचैनी हो रहा है। अम्मा जी को कॉल करते हैं। हेलो हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जियो हमारे बच्चे कैसन बा? अम्मा जी हदिया सारी हम आपको ई टाइम जो है वो रब कर रहे हैं। रब? अच्छा वो डिस्टर्ब करना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। अरे नहीं नहीं हमारी बच्ची, अरे तुम तो हमारी बच्ची हो, तुम तो हमको कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकती हो। क्या हुआ हमको बताओ, क्या हुआ बताओ। ओ का है ना अम्मा जी, हमरा लड्डू के भैया से बहुत बहस हुई गवा। हम ना उनको बहुत समझाने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो समझ ही ना ही रहे हैं। उनका घमंड दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। अरे ये बैल का हम का करे, हमका कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहुरिया। हमरा बस चले तो हम अभी पहाड़ी से कूद के आ जाए और उसका ठुकाई कर दे बढ़िया से। हदिया अम्मा जी आप अभी भी पहाड़ पर ही हैं? हाँ बताए थे ना, हमने एक तो दूर के रिश्तेदार की बेटी का शादी है। नहीं अम्मा जी, हमरा मत बली है कि आप घर पर नहीं, आप अभी बाहर हैं। हाँ हाँ बाहर है पहाड़ी में। तो अकेले आई हैं का? नहीं अकेले नहीं है। तो ससुर जी अब हमरा मत बल पंडित रामफल हैं। नहीं हम और हमारी तन्हाई है। लेकिन तुम हमरा फिक्र नहीं करो और देखो वो बैल का टेंशन नहीं लो, हम आके उसका कछु इंतजाम करते हैं। और तुम भी ध्यान रखो बहुरिया, वो बैल के साथ में बिल्कुल भी प्रेम से बात नहीं करना। तनिक शक्ति बरतो का साथ। हाँ ठीक बा अम्मा जी। चीयर्स। दिया आप और आपका तन्हाई चीयर्स कर रहे हैं का? हाँ हम और हमारी तन्हाई 90-90 लगाई। दिया बाय बाय अम्मा जी। क्या इज्जत है हमारी? अबे ये इज्जत कहाँ है बावले, ये तो बेइज्जती है हमारी।
बेइज्जती ना टिलुआ, घोर बेइज्जती। भरी महफिल में तिवारी भैया ने हमारे इज्जत की बैंड बजा दी सारे। साला इस तिवारी की तो गुर्दे छील दूंगा। वैसे ठीक है, एक बात सोच तू, भले ही तिवारी सेठ ने हमारी बेइज्जती करी, लेकिन विभूति सेठ ने तो हमारी इज्जत करी ना। भरी महफिल में हमारा सम्मान किया उन्होंने। हाँ यार, हैं? ये बात तो है। क्या क्या हुआ लौंडो, क्या हुआ? ये तो थे ना पार्टी में। हाँ सक्सेना जी, आप तो थे ना, आपने तो खुद अपनी आंखों से देखा है। वो तिवारी सेठ ने हमारी बेइज्जती करी थी ना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है यार कि तिवारी भैया ने तुम लोगों की जबरदस्त बेइज्जती की है। लेकिन एक बात और है कि उसी महफिल में विभूति भैया ने तुम दोनों की इज्जत अफजाई भी तो की है। आप तो जागो मतलब जाबो कि हमारी इज्जत है ना। नहीं, इज्जत तो है, लेकिन उसी महफिल में तुम्हारी बहुत बेइज्जती भी तो हुई है। तो मतलब तुम्हारा क्या को मतलब है कि हमारी इज्जत ना है? नहीं, ऐसा मैंने कब कहा यार। भले तिवारी भैया ने तुम लोगों की जबरदस्त बेइज्जती की है, इस बात को बिल्कुल झुठलाया नहीं जा सकता है कि उसी महफिल में विभूति भैया ने तुम दोनों को बहुत इज्जत दी है, बहुत सम्मान दिया है। हाँ, तो तुम्हारा कहने को जाई मतलब है कि हमारी इज्जत है, ये है ना? ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी इज्जत है, क्योंकि तिवारी भैया ने बहुत बेइज्जती भी तो कर दी। अरे सक्सेना जी, तिवारी सेठ गए घुइयां के खेत में, उन्हें छोड़िए। आप ये बताइए कि आपकी नजरों में हमारी इज्जत है कि नहीं? देखो क्या है ना कि तुम दोनों जिन घरों में पैदा हुए हो वो घर बड़े गरीब घर हैं, और मेरा क्या है कि मैं गरीबों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, तो इसलिए मैं तुम दोनों की भी इज्जत करता हूँ। मतलब आप हमारी इज्जत करते हो ना? हाँ बिल्कुल इज्जत करता हूँ। लेकिन क्या है कि तुम दोनों बहुत बड़े वाले बेवकूफ हो यार, इस वजह से मैं तुम दोनों की इज्जत नहीं भी करता हूँ। मतलब आप हमारी इज्जत नहीं करते हो? अरे यार, मैंने कहा ना तुम दोनों से, मैं तुम दोनों की इज्जत करता हूँ। हाँ, तुम दोनों बड़े खुश मिजाज लड़के हो यार, हैं? हमेशा खुश रहते हो, हमेशा लोगों को हंसाते रहते हो, हैं? चाहे भूखे हो चाहे प्यासे हो, हैं? मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये लौंडो के तुम लोग कभी कभी कुत्तों जैसी हरकतें करते हो यार। इसको छेड़, उसको छेड़, फालतू की बकबक बकबक बकबक, इस वजह से मैं तुम दोनों की इज्जत नहीं भी करता हूँ। क्या को मतलब जा भाव सुन भैया कि आप हमारी इज्जत ना करते हैं बस? नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? मैं इज्जत करता हूँ। अरे यार, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। देखो एक बात तुमको बताऊं, तुम दोनों कैसे हो, दिलदार हो यार तुम लोग, यारों के यार हो, हैं? रात के 12 बजे अगर कोई तुमको फोन करता है तुम सीधा उठ के आते हो, हेल्प करते हो, मदद करते हो दूसरों की, हैं? कैसे नहीं तुम्हारी इज्जत करूंगा मैं? बहुत इज्जत करता हूँ यार। लेकिन क्या है कि तुम लोगों की एक बड़ी घटिया आदत है, जब किसी लड़की का फोन आता है तभी तुम उठाते हो, तभी मदद के लिए जाते हो, और अगर कोई लड़का फोन कर दे तो तुम फोन उठाते तक नहीं हो, मदद क्या करोगे? इस वजह से मैं तुम लोगों की इज्जत नहीं भी करता। अच्छा चलो, देखो मुझे सोना है, गुड नाइट। बात जेरी। अरे सक्सेना भैया चूस। यार ठीक है, ये आदमी तो हमें कंफ्यूजन में डाल गया। इज्जत करता हूँ, इज्जत नहीं करता हूँ। अब साला जे हमें कैसे पता चलेगा कि शहर में हमारी इज्जत है कि नहीं? हाँ यार, तू सही कह रहे हो। तीसरी फिल्म अंदाजा तो लगाना मुश्किल है रहा हो यार कि क्या शहर में हमारी इज्जत है कि ना है। तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया, हाँ? तुझसे प्यार से बात कर ली मैंने,
तू तो मेरे गुर्दों में घुस गया। अरे भैया आप तो गजबे बात कर रहे हैं। हम तो अच्छे भले अपने रास्ते जा रहे थे, फिर क्यों आपने मेरे गुर्दे में उंगली की है? क्यों आपने मुझे नहलाया धुलाया क्यों? क्योंकि तुझ पे तरस आ गया था मुझे बे। अरे भैया तरस वरस कुछ नहीं आया था, हम सब समझ रहे हैं। क्या है ना कि आप वो बगल वाली भाभी को ना इम्प्रेस करने के चक्कर में ये सब कर रहे थे। तब बकवास में थप्पड़ मार के तेरा मुंह तोड़ दे। अरे भैया, भिखारी भैया, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। बिना खाना खाए हम तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने देंगे। आ गए ने अपने औकात पे। भाभी जी को देखते ही जो है तुम्हारे तो बड़े सुर ही बदल गए। बकवास मत करो, समझे ना? हाँ, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। भैया तुम्हें हमारी कसम है, देखो हम तुम्हें बिना खाना खिलाए जाने नहीं देंगे यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ तो झगड़ा हो जाएगा। अब बरबोती जी, भाभी जी आप कब आई? आपका सब हरकत देख रहे हैं हम।